सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम नमस्कार। और आज होली का दिन है। बहुत सारे मित्रों का मैसेज और मिला है। रंग बिरंगे चित्र भेजे हैं अलग अलग तरह से। उत्सव में लीन लोगों की मस्ती का रंग बिखरा हुआ है पूरे भारत में। अब हम रहते हैं विदेश में और यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कब होली आई कब दिवाली आई। हाँ, अगर तलाश करें ढूंढने तो ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आता है जीवन में। हमने होली के बहुत से रंग देखे हैं बचपन से लेकर अभी तक, लेकिन मुख्यतः होली रंग बिरंगे रंगों का एक दूसरे पर छिड़काव करना। हाँ, वो कहते हैं कि पिचकारी भी होती थी हमारे बचपन में, और वो सूखे रंग भी होते थे। गुलाल, अक्सर गुलाल होती थी, पीला, केसरिया, गुलाबी, और उसमें जामुनी भी होता था। मतलब इतने सुंदर सुंदर खूबसूरत रंग होते थे। और यही नहीं कि जब रंग पानी में घोलते थे तो उसमें बड़ी खुशबू भी आती थी। फिर बाद में धीरे धीरे चलन बदलता गया और ऐसे ऐसे रंग आने लगे जिनको धोना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, जहाँ खूबियाँ हैं वहाँ खामियाँ भी हैं। समय के साथ विकृतियाँ भी आ जाती है। कुछ बरसों पहले मैंने होली पर कुछ लिखा था। नया तो लिखना बंद है, कविताएं वगैरह, अब जमाना गया, वो भाव दशा भी नहीं रही। खैर, जो भी मेरे पास है सभी मित्रों के लिए पहले लिख के बताते थे। दिल की भाव भंगिमा जो होती थी, अंदर चलता था, उसको शब्दों में पिरो के लिख लेते थे। आजकल नई आधुनिक तकनीक उपलब्ध है तो हर बात बोलकर या गाकर कही जा सकती है। तो हमने सोचा चलो अब क्या लिखा लिखा का करें, और पुरानी कविता है उसको तो लोगों ने पढ़ रखी है, इसलिए मैंने शेयर नहीं की। एक दो और भी हैं लेकिन पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन जो सामने आ गई मैंने सोचा चलो इसी को सुना देते हैं। तो ये मस्ती का और नृत्य का और संगीत का उत्सव का त्योहार है। और कहना चाहिए कि अगर इसके असली स्वरूप को देखना है तो मुझे याद आती है फिल्म की मदर इंडिया। उसमें देखें, और होली आई रे, और भी कई फिल्मों में। अब तो भूल भी गए उन फिल्मों के नाम वगैरह, लेकिन याद है मैंने अच्छे अच्छे गीत मैंने सुने हैं ऐसे कि उन उन गानों को फिर दोबारा देखने का मन होता है। मतलब ऐसे खुले हुए खिले हुए रंग, वो सफ़ेद कपड़े लोगों ने पहने हैं और नाच रहे हैं। उनकी नाचने की जो मुद्रा होती है, कितना माधुर्य होता है उसमें। ये हुड़दंग और चीखा चिल्लाना और ये डिस्को और ये डीजी वगैरह, ये शोर शराबा पहले नहीं था ऐसा। एक लयबद्धता थी संगीत में, वो खो गई है। इसलिए अब क्या शिकायत करना, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी भी कुछ समझदार हैं, कुछ संवेदनशील लोग हैं, उनके लिए पैगाम है कि इसको सुंदर से सुंदर बनाएं, इसको विकृत ना करें। इतना भारत का इतना अनमोल त्योहार है। देखो बागों में जाएं तो कैसे फूल खिले रंग बिरंगे। कहाँ आपको ये कीचड़ वाले रंग जो चेहरे पे लग जाते हैं, और कपड़े ऐसे पहने हैं कि उन पे कितना भी रंग डालो पता ही नहीं चलता। तो सफ़ेद वस्त्रों में, सुनहरे पीले वस्त्रों में किसी पर रंग दिखाई दे तो बहुत सारी प्रशंसा के साथ में शिकायतें भी आ जाती हैं। हम भी मनुष्य हैं आपकी तरह जी। तारीफ करने को क्या है, तारीफ ही किए जाओ। लेकिन नहीं, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो विकृतियाँ आ गई है, उन्हें भी दूर करना चाहिए। कुछ लोगों के प्रयास से बहुत कुछ संभव है। तो पहले तो आप ये सुन लीजिए कि अपने अपने मन की गठरी, अपने अपने मन की गठरी आज सभी ने खोली है। अपने अपने मन की गठरी आज सभी ने खोली है। बुरा भला सबका सुन लीजिए, बुरा भला सबका सुन लीजिए, आज बिरज में होली है। इस दिन हम सब क्षमा मांग लेते हैं। हमने अगर गलती से किसी को शब्दों से या अपने कृत्य से किसी को दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, बुरा लगा है, अपमान किया है, तो आज हम उससे क्षमा मांग लेते हैं। तो मेरी तरफ से भी, मेरी बातों से, मेरी कविताओं से, मेरी बातों से किसी का मन आहत हुआ है तो उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पहली पंक्तियाँ तो उस पर है। आगे है कि
भाई बहन माँ देवर भाभी या रिश्तेदार पड़ोसी हो। ये देखिए मनुष्यों का समाज है, संबंध हैं, पड़ोस हैं, तो उनको सबको मैंने शामिल किया है कि भाई बहन माँ देवर भाभी या रिश्तेदार पड़ोसी हो, दिल से माफी मांग ही लेना, जिस पे भी नीयत डोली है। युवा अवस्था में ये स्वाभाविक है, इच्छाएं, भावनाएं, वासनाएं सब एक साथ होती है मनुष्य के अंदर, पास पड़ोस में, लेकिन हम मर्यादा में जीते हैं। खुल के तो नहीं कह सकते, लेकिन मन में भाव उठता है, तो जिसे हम असामाजिक या बुरा मानते हैं कि वो मर्यादा पूर्ण नहीं है। लेकिन क्या करूं, मन का स्वभाव है, गलत सलत विचार भी आ जाते हैं किसी के प्रति, तो उसके लिए मैंने कहा है कि भाई बहन माँ देवर भाभी या रिश्तेदार पड़ोसी हो, दिल से माफी मांग ही लेना, जिस पर भी नीयत डोली है। भाई मनुष्य है, गलतियां करके सीखता है। जैसे भाव भी आ जाए तो आज अपने मन में ही खुद ही क्षमा कर देना स्वयं को। दूसरों को क्षमा करना अलग बात है, और दूसरों से क्षमा मांगना भी अलग बात है, लेकिन अपने को भी दोषी न माने, अपने आप को भी क्षमा कर दें, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, आगे है कि क्या है, आगे की 5 इंद्रियां रंग पंचमी खेले। अभी तो रंग पंचमी आने वाली है, अब मुझे ठीक से याद नहीं है, धुलेटी है, इसको धुलेटी बोलते हैं शायद, लेकिन कविता में इशारे हैं। 5 इंद्रियां रंग पंचमी खेले, छठवां साक्षी भाव रहे। अब इसमें उत्सव में अगर सिर्फ बेहोशी हो, हाँ, वो भी उत्सव का हिस्सा है। भारत में तो रहा है, लोग भांग पीते हैं अक्सर, हमने भी बचपन में पी है। हाँ, तो 5 इंद्रियां रंग पंचमी खेले, हमारे जो 5 इंद्रियां हैं वो सब भार की तरफ जाती है ना, देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, स्वाद लेना। तो ये तो क्या है कि 5 इंद्रियां रंग पंचमी खेले, रंग पंचमी के दिन ये तो सब बाहर उलझी रहती है। छठवां साक्षी भाव रहे, ये अध्यात्म है, ये धर्म की आत्यंतिक खोज है, जिससे लोग, अधिकतर लोगों को इसका सुराग ही नहीं मिलता। कभी सोचते विचार ही नहीं किया जाता, ना उनको समझाया जाता, क्योंकि हम ओशो के साथ रहे हैं। उन्होंने हर एक चीज को उसकी ऊंचाई तक ले जाकर उनको परिभाषित किया है। तो हम तो अपने ढंग से कहेंगे ना कि चाहे आपकी 5 इंद्रियां कितनी उलझी हो बाहर के हुड़दंग में, लेकिन भीतर जागे हुए साक्षी भाव हो, भीतर जो जानने वाला है इन सबको, उसके प्रति होश बना रहे, बोध बना रहे। 5 इंद्रियां रंग पंचमी खेले, छठवां साक्षी भाव रहे। ध्यान प्रेम की मदिरा पीकर, ध्यान प्रेम की मदिरा पीकर आई मस्तों की टोली है। ये सामूहिक त्योहार है, ये अकेले अकेले तो नहीं मनाया जाता, ऐसे समूह में मनाया जाता है। तो ध्यान प्रेम की मदिरा पीकर, वो मदिरा नहीं, उस मय से नहीं, मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद से उस मय से, मकसूद है क्या कहते हैं, जो दिल ही में जो खींचती है, जो अपने अंदर ही, होश की मदिरा, बोध की मदिरा, जागृत अवस्था की मदिरा, उसकी बात हो रही है कि प्रेम, हाँ, ध्यान प्रेम की मदिरा पीकर आई मस्तों की टोली है। और ऊंच नीच और जात पात के, ऊंच नीच और जात पात के उजले कपड़े रंग डालो। ये इशारा है, क्योंकि हमारा समाज बहुत सारे उसमें बटा है, जातियों में बटा है। शूद्र से लेकर ब्राह्मण हमने बहुत बंटवारे कर रखे हैं, दीवारें खड़ी रखी है, अदृश्य दिखाई नहीं देती लेकिन हैं, और उसके कारण भारत का बहुत अहित हुआ, बहुत पतन हुआ है। तो इशारे सब उसी तरफ हैं कि ऊंच नीच और जात पात के उजले कपड़े धो डालो, प्रेम के पानी का रंग ना कोई, प्रेम के पानी का रंग ना कोई, जो सबका हम जोली है। प्रेम का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, भाव दशा है, दूसरे का सम्मान होता है, उसके लिए शुभ भाव होते हैं हमारे अंदर। किसी तरह की सामने वाले को हानि ना हो, वो ज़्यादा आनंदित कैसे हो,
जब हम आनंदित होते हैं, हम अपना आनंद, अपनी मस्ती अभिव्यक्त करते हैं, तो सामान्य को भी हमारी ऊर्जा की तरंगे पहुंचती है। ऊंच नीच और जात पात के उजले कपड़े रंग डालो। सफेद कपड़े, उजले कपड़े, अब गंदे कपड़े पहन के ही लोग जाते हैं तो उसके ऊपर क्या रंग दिखाई देगा। प्रेम के पानी का रंग न कोई, जो सबका हमजोली है। कोई नहीं किसी का दुश्मन, कोई नहीं किसी का दुश्मन, सब सागर की लहरें हैं। आपको समाज में दिखाई देती है ना, जो संभल कितना प्राचीन नगर था, कितने मंदिर, कितने कुएं, कितना पृथ्वीराज चौहान के वक्त का वो नगरी थी, बड़ी मशहूर थी। हमने तो नाम ही नहीं सुना अभी तक। पहली बार जब वो यहाँ हंगामा हुआ तब पता चला कि संभल भी कोई जगह है, और वहाँ इतने मंदिर हुआ करते थे जहाँ आज मस्जिदें हैं। तो देखते हो ना दुश्मनी किसने शुरू की, क्यों मंदिरों को तोड़कर ही उनके ऊपर मस्जिदें और दरगाहें बनाई गई। इतनी ज़मीन है भारत में, हिंदुस्तान में, लेकिन आक्रांता जो आए, लुटेरे, जो बलात्कारी, मतलब ऐसे लोग थे निकृष्ट, जिसको कहे ना मलेच्छ, हमारे यहाँ उनके शब्दों को कहा है कि मतलब पशु से भी गिरे हुए हैं। तो जरूरत क्या थी कि किसी के मंदिर को, देवालय को तोड़कर उसी पे मस्जिद बनाई जाए। इसलिए अधिकतर मस्जिदों के, दरगाहों के नीचे अभी भी मंदिर पड़े हैं, दबे हुए हैं। खोज करो तो पता चलेगा, हजारों निकलेंगे। और कुछ तो टूटे हुए, आप जाइए अजंता एलोरा में तो आपको साफ दिखाई देता है। अभी औरंगजेब पे काफ़ी झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है। उसने तो बहुत सारे मंदिर तोड़वाए और गवाए। आज बाहर सब लेख लिखे हैं कि किसने कब तोड़वाया, कितने लोगों ने तोड़ा, और फिर भी टूटा फूटा अभी भी बचा है, जिसका कोई आजकल की तकनीक से भी ऐसे खूबसूरत मंदिर नहीं बनाए जा सकते हैं। खैर, शिकायत की बात नहीं है, लेकिन ये मैंने कविता में कही है। कोई नहीं किसी का दुश्मन, सब सागर की लहरें हैं। हमने आंख के खारे पानी में प्यार की मिश्री घोली है। ये दुश्मनी मिटाने का, शत्रुता, लेकिन हम तो तैयार हैं, लेकिन सामने वाले हैं कि पत्थर, जहां देखो कि उत्सव निकलता है तो पत्थरबाजी हो जाती है, आगजनी हो जाती है। ये क्या है? ये ये रुग्णता है, एक बीमारी है। वो खुद शिकार हैं एक ऐसी मान्यता के, उनको बचपन से सिखाया गया है। इसलिए मैं आजकल बहुत सारे एक्स मुस्लिमों की पोस्ट भी अपने फेसबुक पे शेयर करता हूँ। अफसोस कि लोग देखते नहीं, पढ़ते नहीं, उनको लगता है कि स्वामी जी को ये क्या हो गया, क्यों ये। लेकिन जिससे सारी दुनिया में खतरा है, उसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। हमने आँख के खारे पानी में प्यार की मिश्री घोली है। नर नारी ने आज शर्म की हर एक मर्यादा तोड़ी है। ये थोड़ी कभी कभी होली के दिन आता है ना, तो वो बात जो हम अक्सर नहीं कहते हैं, वो किसी तरह हम अभिव्यक्त कर देते हैं। तो उसकी बात कही है कि नर नारी ने आज रस्म की, आज शर्म की रस्म, नर नारी ने आज शर्म की, एक मर्यादा, हर एक मर्यादा तोड़ी है। बेसुरे भी आज सुर में गाएंगे, बेसुरे भी आज सुर में गाएंगे, ऐसी प्यार की बोली है। भाई मुझे गाना चाहिए, लेकिन मैं गायक तो हूँ नहीं ना। आप अपने ढंग से इसे गा सकते हैं। तो बेसुरे भी जो कभी गाते नहीं थे, वो आज वही भंग पी के गाने लग जाते हैं। और कभी कभी बड़े होश में तो आदमी झिझकता है गाने में। जब थोड़ी पी लेता है भंग वगैरह, नशा कर लेता है, तो फिर वो झिझकता नहीं है, फिर हिम्मत आ जाती है उसमें, तो सुर में गाने लगता है फिर बेसुरा आदमी भी। पागलपन को बाहर फेंको, पागलपन को बाहर फेंको, मन मंदिर को साफ करो। ये ओशो ने जो सक्रिय ध्यान बताया है, डायनामिक मेडिटेशन, ये उसकी विधि है साफ सफाई करने की। चिल्लाने, चीखने से, गालियां बकने से एकदम से एक ही दिन में सफाई नहीं हो जाती। 2-4 घंटे उछल कूद करने से सफाई नहीं हो जाएगी, लेकिन इशारा सफाई की तरफ है। ऐसा लगता है कि भाई आज मन जी भर के भंग पी लो और बकवास कर लो तो सारा कचरा और माफ़ी मांग लो। एक दिन में ऐसा थोड़ी होता है। ध्यान साधना तप है, बरसों लग जाते हैं। और जब पता तो चले कि हमारे अंदर क्या क्या गंदगी भरी है, तब तो व्यक्ति सफाई करेगा ना। तो मैंने अपने ध्यान की तरफ इशारा किया है, सक्रिय ध्यान की तरफ, कि पागलपन को बाहर फेंको, मन मंदिर को साफ करो। ये होली का त्योहार है दर्पण, मधुशाला की रंगोली है।
ये आज का दिन जो अंदर दबा होता है ना, वो झलक दिखा देता है कि इसके अंदर जिसने कभी गाली नहीं दी थी, कभी किसी को छुआ नहीं था, उसको बहाना मिल जाता है, रंग ले आके उसको गाल पे लगा देता। वो तो साल भर से बरसों से सोचता होगा कि कब मौका मिले, लेकिन भाई पड़ोसन है, ना मालूम क्या क्या रिश्ते होते हैं, लेकिन मन तो भाव होता है। तो ये उसके बारे में कहा है कि ये होली का त्योहार है दर्पण, मधुशाला की रंगोली है। इंद्रधनुष का खेल है प्यारे, इंद्रधनुष का खेल है प्यारे, सब दूर से चमके। इंद्रधनुष का खेल है प्यारे, दूर से चमके चमके चंदा तारे, सब दूर से चमके चंदा तारे, फूलों पे सजे मोती के दाने। देखिए बड़ी नाजुक बात है। इंद्रधनुष का खेल है प्यारे, सब दूर से चमके चंदा तारे, फूलों पे सजे मोती के दाने, पल भर की आंख में चोली है। बस ये आया त्योहार और गया त्योहार, बस एक दिन का खेल है, पल भर की आंख में चोली है। कोई इसे माने या नहीं माने, मगर बात ये प्यारे सच्ची है। कोई इसे माने या ना माने, पर बात ये प्यारे सच्ची है। हमने ओशो की बात सुनी और मैली चदरिया धोली है। भाई साफ करना पड़ता है। ये चादर है, शरीर जो है ना, ये चादर है, वस्त्र है, इसकी बाहर से भी और भीतर से भी सफाई होनी चाहिए। मन भी एक तरह का आवरण है, उसकी भी सफाई जरूरी है। भाव, चित्त शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, तो ये इनडायरेक्टली उसी तरफ इशारा है। हमने ओशो की बात सुनी और मेली चदरिया धोली है। होश में एक एक कदम उठाना, देखिए, होश में एक एक कदम उठाना और नाचना गाना मस्ती में। होश में एक एक कदम उठाना और नाचना गाना मस्ती में। एक प्यार की भाषा, एक प्यार की भाषा, हर कोई जाने, यह कुदरत की बोली है। एक प्यार की भाषा हर कोई जाने, यह कुदरत की बोली है। तुम अपना अनमोल समय देकर यहाँ क्या पाओगे। तुम अपना अनमोल समय, समय बड़ा अनमोल है। कितनी भी दौलत दे दो, मृत्यु आती हो तो एक पल आपको नहीं मिल सकता। तुम अपना अनमोल समय देकर यहाँ क्या पाओगे। लाख भरोगे नहीं भरेगी, देखिए जी, लाख भरोगे नहीं भरेगी, ऐसी मन की खाली झोली है। जो भी मिल जाता है कम लगता है, दूसरे के पास ज्यादा लगता है। जीवन उत्सव जीना आनंद, और घर मदिराय मंदिर में खाना है। जीना उत्सव, जीवन उत्सव जीना आनंद, जीवन उत्सव जीना आनंद, और घर मंदिर में खाना है। ओशो प्रेम की मदिरा पल पल हमने सांसों में घोली है। जब किसी से इश्क हो जाता है ना, तब ऐसी लगन लगती है अंदर, ऐसी ऊर्जा नाचती है, ऐसी तरंगे उठती है। उस जमाने की ये कविताएं हैं। अब तो वो भाव दशा न रही, फिर भी यादें रह गई, लिख ली थी तो याद रह गई है। ओशो प्रेम की मदिरा पल पल हमने सांसों में घोली है। ये पल पल जीने का संदेश है। तो भाई ये तो कविता तो पूरी हो गई। हाँ, बड़ी छोटी सी थी, लेकिन बस सोचा कि भाई कभी इसे हमने बोल के नहीं सुनाया है, लिख के तो हमने बहुत कुछ कहा है पहले, अब समय आ गया है बोल के सुनाने का। तो आशा है मित्रों को थोड़ी बहुत, कुछ लोगों को पसंद आएगी। तो फेसबुक पर और टिकटॉक पर और रील पर और क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ आजकल मैं शेयर करता हूँ जी। हाँ, तो जहाँ भी आपको मिल जाए, पसंद आए, तो सभी का प्रेमपूर्ण आभार, नमस्कार। और इसी तरह हम मिलते रहेंगे यहाँ पर। अभी कुछ संस्मरण है, उनको भी तैयारी करना है। तो पहला भाग तो एक दो बार में और तैयार हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, कुछ मित्रों के प्रश्न भी आए हुए हैं, उनको भी ढूंढता हूँ, कहाँ रखते हैं, मैं भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता हो तो ज़रूर लिख के भेज दीजिए। समय मिलेगा तो ज़रूर उस पर चर्चा होगी।
और ऑल द बेस्ट। सभी को प्रेम प्रणाम। हरि ओम तत्सत।